अयोध्या भगवान श्री राम की धरती से आता हूँ। योगी जी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आम जनमानस भी अब सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस्तीफा लेके रहूंगा। योगी जी इस्तीफा दें, गद्दी छोड़े। कानून वाकई में अंधा है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस देश में न्यायपालिका को दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगा गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूं मैं। लाइव शूटिंग, 500 कैमरे लगे हुए हैं, उसी के बीच में हत्या हो जाती है। क्या वाकई में यह शूटिंग का दौर नहीं चल रहा है? बिल्कुल देखिए, आज ऐसा लग रहा है, मैं तो पहले समझता था कि कानून ही अंधा है। आज तो पूरे तौर पे आज पता चल गया कि कानून वाकई में अंधा है। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस देश में न्यायपालिका को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कहती थी अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, क्या उसने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया? मिट्टी में मिला तो दिया। मैं कहता हूं, क्या वाकई में मुख्यमंत्री का ये काम है कि विधानसभा में एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक सबसे बड़े सूबे के प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि मैं आपको मिट्टी में मिला दूंगा? ठीक है, आपने कहा माफियाओं पे आपने शिकंजा कसने की बात कही, वो गलत नहीं, लेकिन आपने क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेके जिस तरीके से अगर व्यक्ति प्रशासन के अंदर में भी है तो सुरक्षित नहीं है। आज तो मुझे पत्रकारों से भी डर लगने लगा है। जिस तरीके से हमारे धर्म को लोग भगवान श्री राम को जो बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग चोला पहन के भगवान श्री राम के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं, आज वही लोग इस देश में धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आज न्याय व्यवस्था बेहतर है? उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था बेहतर नहीं है। वहाँ पे पूरी राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में। अब बताइए, राम राज जिसे कहते हैं, शासन और प्रशासन के सामने आप कहते हैं कि हम अपराध मुक्त करेंगे। आप 3 नए अपराधियों को और वो दे देते हैं। आप पहले 2 थे, अब तो 3 नए अपराधी आ गए हैं। क्या अब उनके घरों पे ऊपर बुलडोजर चलेगा? आपने देखा होगा बयान जिस तरीके से जो तीनों आरोपी हैं इस उसमें मामले में, उनके जब परिवारजनों का बयान आया तो तीनों का सेम स्टेटमेंट आया है तीनों परिवारजनों से कि मेरा अपने बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश उन्होंने सत्ता में आने का काम किया था, उससे पूर्व में वो संसद में रोए थे। आज का मुख्यमंत्री को याद नहीं आना चाहिए? क्या आज देश में सुप्रीम कोर्ट पे ताले नहीं लग गए? मैं सीआईडी और सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा लेना चाहिए। योगी जी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वहां पर आम जनमानस भी अब सुरक्षित नहीं है। योगी जी कह रहे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी जांच होगी। मैं कहता हूं जांच होगी। आप बताइए, जांच करिए, जांच का विषय है। गृह मंत्रालय कह रही है हमने तो वो किया है, रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन आपका तो बुलडोजर चला जाता है, तुरंत अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चल जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा हूं। मैं तो आज तक पे देख रहा था, मुझे लगा गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूं मैं। लाइव शूटिंग, 500 कैमरे लगे हुए हैं, उसी के बीच में हत्या हो जाती है। क्या वाकई में यह शूटिंग का दौर नहीं चल रहा है? सरकार इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश हो या देश में ऐसी सरकारें चलेंगी तो कानून और न्याय कहाँ जाएगा? आज न्याय की बात नहीं होनी चाहिए। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। हम तमाम ऐसे मुद्दों पे आपने देखा होगा, आपने जिस तरीके से प्रतापगढ़ में देखा। माफियाओं के इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं अरे आपको क्या रतौंधी हो गई है? चश्मा लगाए हो, आपको भी लगा दें काला चश्मा। हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाए। प्रशासन कर तो रही है। अरे भैया, प्रशासन के न्याय के नीचे उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था है? ये अपराध मुक्त की बात करते हैं आप? ये तो अपराध युक्त बनाना चाहते हैं। उठाइए, आंखें बज रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे भैया, क्या जश्न का माहौल चल रहा है? अरे शर्म करो, शर्म करो। आपकी आंखों में अगर थोड़ी से शर्म है तो आप जश्न मनाइए। वो विकास दुबे भी एक थे, तब बहुत लोग जश्न मना रहे थे, आज इधर भी जश्न मना रहे हैं। मुझे किसी भी संरक्षण की बात नहीं करनी है, मुझे मुद्दों की बात करनी है। जो लोग वाकई में एक समुदाय या किसी ऐसे नाम से चिन्हित करके उनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा करके उनको षड्यंत्रों में लाके और साजिश करते हैं, हम साजिशों से नहीं डरने वाले हैं।
हम न्याय के लिए, राम राज्य की कल्पना के लिए। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि राम राज्य चाह आसमानी रहे हैं। फैसला है। अरे सुनोगे क्या आसमानी फैसला, क्या? आसमानी फैसला है ये। अच्छा, आसमानी फैसला है, आसमान से आया है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा दौर, कह रहे हैं आसमानी फैसला है। अच्छा ऐसा दौर आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट में आसमानी फैसला आ रहा है। तो मतलब वीडियो में जो क्लिप दिखाई जा रही है, वहाँ के लोगों ने चश्मदीद गवाह थे। आप बताइए, जो इलाहाबाद की धरती है, संगम की धरती है, मैं अयोध्या भगवान श्री राम की धरती से आता हूँ। क्या भगवान श्री राम के शासनकाल में इस तरीके से ऐसा माहौल किसी भगवान रामराज के सरकार में हुआ था कभी? अरे मैं कहता हूँ, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम इंसान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री जाके कहते थे कि हमारी बहन बेटियां गहना लेके रात में सड़क पे निकल सकती हैं। यहाँ तो दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी संसद में रोए थे ना? योगी आदित्यनाथ जी संसद में रोए थे? नहीं रोए थे? पता नहीं आप लोगों को? तो नहीं पता है? अरे देख रहे हो कितने डरे सहमे हुए हैं भैया। इतना डर, इतना खौफ। सरकार डराना चाहती है आपको कि आप डरे रहिए, आवाज मत उठाइए। लेकिन हम कानून के लिए और इस देश की न्यायपालिका को अब किस बात का डर? योगी जी ने सारे गुंडे खत्म कर दिए। अरे मैं कहता हूँ, जब सरकार ही गुंडागर्दी पे उतर आए तो क्या गुंडा खत्म होंगे? सरकार ही गुंडागर्दी कर रही है, सरकार ही तो कर रही है। सरकार तो कह रही है पाप किए थे, उसको अरे सजा आपने मिलेगी आपको। अनुच्छेद 11 पढ़ा है? आपने अनुच्छेद 11 पढ़िए, जाके पता हो जाएगा आपको। उसमें कहा गया इसकी जांच हो गई और जितने प्रशासन के लोग थे सबको सस्पेंड किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अब इसकी जांच होगी। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जी इस मुद्दे को कहीं न कहीं उछाल के, और जिस तरीके से पुलवामा का मुद्दा उछला, उसके बाद इसको शूटिंग का पूरा प्रोपेगेंडा बना के और ऐसा कार्य करवाया गया षड्यंत्रों के जरिए, ये कार्य हुआ है। इसकी जांच हो और उनके घरों पे बुलडोजर पहुंचे तब। जय श्री राम के नारे लग रहे अरे थे। भैया, जय श्री राम के नाम पे मैं तलवार उठाऊंगा, हैं? जय श्री राम के नाम पे मैं तलवार उठाऊंगा। मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ। हो सकता है पॉलिटिकल गैंग करने के बाद जय श्री राम के नारे लग रहा मैं है। वही कहता हूँ, कुछ लोग अब इस देश में गलत काम करने के बाद भगवान का नाम लेने लगे हो हैं। सकता है पांडे जी शक्ति मिल रही हो। हाँ, शक्ति मिल रही है। अच्छा, ये शक्ति भगवान कहे, भगवान सद्बुद्धि दे आपको। शक्ति नहीं, आपको सद्बुद्धि दे। आप सद्बुद्धि के उसके कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से राष्ट्रहित की बात करते हैं ना, लेकिन आपने राष्ट्रहित के नाम पे सबसे ज्यादा दंगा आपके शासनकाल में होने का काम हुआ। आप जो लोग कहते हैं, मैंने एक कमेंट किया था, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी संसद में रोए थे, फिर रोएंगे। बड़े मेरे पास जमूरा आया, अंध भक्तों का बड़े कमेंट आए, बड़ी बड़ी धमकियां आई मेरे पास। लेकिन क्या हम डर जाएं? अगर आज हम डर जाएंगे तो आने वाले समय में अगर इस देश का जयचंद कह रहे हाँ? हैं, जयचंद है आप भालचंद हो गए हो क्या? हैं? अरे भैया, तो हमें तो कहा जयचंद कहें, अब कल को आप कह दोगे हम देशद्रोही हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, हम भूटान के हैं, हम भारत के हैं, ये नहीं हैं। तो ये लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को एक ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं अपराध की तरफ झोंका जा रहा है। युवाओं को पूरी तरीके से अपराध मुक्त प्रदेश होगा। भाई आप बताइए, ये जो तीनों युवा थे, ये बहुत कम उम्र के थे, इनके हाथों में असलहा कौन पहुंचाया? इसकी जांच होनी चाहिए। इनको कौन ऐसा बरगलाया कि इनके हाथों, बदले की भावना आज इनके हाथों में, अति कौन सा शरीफ आप आदमी बताइए, था? वो तीनों बच्चे इलाहाबाद के थे। बताइए, तीनों बच्चे इलाहाबाद के थे। अगर इलाहाबाद के होते तो उनकी आपसी रंजिश भी तो हो सकता है। अरे भैया, 22 साल का बच्चा उससे हाथ मिला। आप तो हमारी तो आपसी रंजिश हुई नहीं। ऊंची कोटि की हाँ? उच्ची कोटि के थे। अच्छा, क्या लगता है उनको सजा मिलेगी जितने भी हत्यारे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ, अगर बाबा जी का बुलडोजर और बाबा जी अगर न्याय की बात करते हैं तो बुलडोजर जाए और उनको न्याय दे। जिस तरीके से इस देश में शासन और प्रशासन पूरी तरीके से संलिप्त होके ऐसे ऐसे मुद्दों को पूरी तरीके से स्टिंग करने का काम करता है, पूरे मुद्दों को भुनाने का काम करता है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें न्याय के लिए कोई
मुझे डंडे लाठी की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आवाज के जरिए सरकार से और गृह मंत्री जी से इतना ही पूछना है कि अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। मैं इस्तीफा लेके रहूंगा। योगी जी इस्तीफा दें, गद्दी छोड़े।